अच्छी बात है इसमें कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कुल मात्रा में देखा जाए तो 64% पुरुष हैं और 36% महिलाओं का महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। हमारी लगभग चाहे उद्यानिकी विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, उनके लोग मिलकर 18 टीमें गठित की गई हैं, हर जिले में 3 टीम। और प्रतिदिन हम लगभग 54 किसान संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। 15 से ज़्यादा खाद्य या जो उर्वरक हैं उनको कितनी मात्रा में प्रयोग करना, उनमें लगने वाले कीड़े मकोड़ों को कैसे एकीकृत रूप में प्रबंधन करना, बीज उत्पादन करना। हमारे संस्थान में भारत सरकार ICR से हमको ABI का भी मिला हुआ, हम इसमें उद्यमी का भी विकास करते हैं, कृषि उद्यमिता का भी विकास पे जोर दिया जाता है। उसमें मशरूम पालन, मधुमक्खी पालन, वेस्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल है उसके अलावा भी हम लोग करते हैं। कृषि में मुख्यतः देखा जाए तो मिट्टी, बीज, पानी और दवा रसायन, मेहनत के अलावा ये सब चीज़ें जो हम इनपुट देते हैं, इनका प्रबंधन समुचित रूप से अगर किया जाए तो हम लोग अधिक उत्पादन ले सकते हैं, हमारे किसान भाई ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, थोड़ा सा मैं संस्थान के बारे में बताऊँ। आप ऐसे सभी लोग जानते हैं 1999 में ये संस्थान का दर्जा लिया था। इससे पहले 1991 में मिक्सर बने हुए हैं जो कि मिट्टी में डालने पे जड़ की जो क्षमता है वो और अधिक बढ़ जाती है। हमारे कंसोर्शियम ऐसे हैं जड़ में उनकी इतना मजबूत बना देता है कि किसान दूसरे जो रोग आते हैं पौधों पे वो रोग नहीं लगते। तो उसका मिक्सचर भी हमारे पास ऐसी तकनीकियां हैं जो उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं और उनको हम वितरण के लिए बारे में बुलाते हैं, आते हैं तो उनको मैं आह्वान करता हूं, वो लोग बुलाते हैं कि संस्थान में आएँ, KVK में जाएं जहां पे इसका प्रशिक्षण और वो खुद कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी है। फर्टिलाइजर जो होती है, फर्टिलाइजर खाद होती है, मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर रही है, उसके लिए आप लोग किस तरह से? इसीलिए जो फर्टिलाइज़र की उर्वरता कम कर रही है, इसीलिए हमारे मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। कार्बन की जो जल संचयन की क्षमता या जो उसमें न्यूट्रिएंट जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। इसके लिए मिट्टी में हमारे लाखों करोड़ों ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे जो एजेंट्स हैं जिनकी सहायता अभी तक खोज नहीं की गई। हमारे जैसे डॉक्टर DP सिंह हैं, इन्होंने खोजा है बहुत से ऐसे जो एजेंट्स हैं जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति स्वयं बढ़ा लेती हैं और पौधों में रोग जो इम्यूनिटी ले आती हैं ताकि उनका अलग से जो रोग आते हैं उस पर प्रभाव न पड़े। सर, दामिनी ऐप के अभी आपने दामिनी ऐप के बारे में बताया है, क्या कुछ है इसके बारे में? जो ये जैसे मौसम के बारे में जो भी जानकारी होती है ये कृषि विज्ञान केंद्रों में लगाया गया है मौसम वेधशाला। उनका जो रियल टाइम डेटा है आता है IMD के थ्रू, वो एक मैसेज के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है। तो जैसे किसान कोई कटाई करना हो या खुले में रख के हो, बारिश हो रही हो, उसके बारे में उनको मैसेज मिल जाता है कि वो अपना जो फसल है उसकी सुरक्षा कर लें, उसको बचा लें। तो इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है उनको भी। प्रकाशनगर, सोनभद्र और कुशीनगर, इसमें हमारी 18 टीमें लगी हुई हैं। हमारे सभी वैज्ञानिक किसानों से सीधा संपर्क साध रहे हैं। इस टीम में हमारे KVK के वैज्ञानिक गण हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी गण हैं और हमारे संस्थान के जो वैज्ञानिक गण हैं। किसानों को सही जानकारी सही समय से गुणवत्ता युक्त मिल जाए तो किसान कर लेते हैं। हमारी कुछ चुनौतियां भी ऐसी आई हुई हैं जो हमको सामना करना पड़ा किसानों से। लगभग हर मीटिंग में ये देखने को मिला कि वन्य जीवों से उनको नुकसान हो रहा है। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर हमको नीलगाय से या छुट्टा पशुओं से बचा लें तो हम 50% तक तरक्की बढ़ा लेंगे अपना। तो ये नीलगाय की सबसे बड़ी समस्या, ये सार्वभौमिक समस्या
के रूप में आ रही है। जल संकट, कहीं भदोही में गया था तो वहाँ पे नहर में पानी नहीं है, तो दूर के लोग नहर के पास में पानी ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं पानी कम है, कहीं पानी ज़्यादा है। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं। मृदा का जांच हमारे संस्थान में भी होता है, हमारे ब्लॉक पे भी होता है, हमारे केवीकेस पे भी होता है। ये डिमांड है कि मैं स्वस्थ और सबसे अध्यक्ष डॉक्टर नवीन सिंह, आज का ये दिन बड़ा सौभाग्यशाली है हमारे लिए। फर्स्ट टाइम मैं अपने कार्यकाल लेने के बाद जलवायु अनुकूल हो, रोगरोधी हो, हाई यील्ड देने वाली हो, तरह तरह के सब्जियों में हमारे फसल विविधीकरण के लिए हमारे पत्तेदार सब्जियों का भी ये समाज को किस रूप में बदले, किस ओर ले जाए, इसका एक बहुत ही योगदान होता है। हमारे समाज